आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस पर। तो जैसा कि आपने देखा पिछली वीडियो में हमने सॉल्व किए थे हमारे फर्स्ट 3 क्वेश्चन 2.1 एक्सरसाइज के। कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 2.1 के हमने कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए थे? फर्स्ट 3 क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम करेंगे आगे सॉल्व इस वीडियो में, ठीक है। तो होप करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी फैमिली में जुड़ जाइए। चलिए, तो अगर अभी तक आपने कुछ चीजें पार्ट मिस कर दिया है तो आप हमारे चैनल में की प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 7 की प्लेलिस्ट खोलकर वहां से आप अपने वीडियोस को देख सकते हैं और आप अपना एक बार और रिवाइज कर सकते हैं, या जो छूट गया है उसे आप दोबारा पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे 4th क्वेश्चन, ठीक है। 4th क्वेश्चन देखिए, 4th क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, बिल्कुल बारीकी से इसे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? पढ़ेंगे और बिल्कुल आसानी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 12 2/1, यानी कि वो कितना लॉन्ग है? 12:1/2, ठीक है। ये क्या इतना लॉन्ग है। एंड 10 10 to the power 2/3 वाइड, यानी कि वो वाइड कितना है? 10 2/3। देन बोल रहा है फाइंड इट्स पेरीमीटर, और ऊपर उसने बोल दिया है कि ये क्या है? रेक्टेंगुलर है। क्या है? रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो देखिए, रेक्टेंगुलर की पेरीमीटर निकालने के लिए हमें 2 चीज की रिक्वायर होती है, वो होता है लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। तो उसने लेंथ हमें दे दिया लॉन्ग यानी कि लेंथ, और विड्थ यानी कि ब्रेथ, ठीक है। तो हमें दोनों चीज अवेलेबल है। अब हम बस फॉर्मूले में पुट करेंगे और एकदम पेरीमीटर निकाल देंगे, ठीक है। तो इसको यहां पे लिख सकते हो आप। लेंथ कितना दिया है? देखिए 12 1/2। तो अभी मैंने बताया 12 1/2 क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है, लेकिन इसको क्या करेंगे हम? प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए देखिए क्या बताया था, 2 को 12 से पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर ऊपर वाला ऐड कर देना है, यानी कि 12 2 24 और 1 25/2। क्या आ गया? 25/2। यह है हमारा लेंथ। अब देखिए ब्रेथ या विड्थ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ब्रेथ या विड्थ एक ही बात हुई, वो है 10:2/3। 10 makes 2/3। तो ये भी क्या है? मिक्स फ्रैक्शन में। इसे हम क्या करेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे। तो देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या बताया मैंने? नीचे वाले को साइड वाले से जो दिया है उसे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें ऊपर वाला ऐड कर देंगे। तो 3 × 10 30 और +2 किया, यानी कि 32/3। क्या आ गया? 32/3। 32/3 आ गया। तो अब हमें निकालना क्या था? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल देखिए क्या होता है? 2 × L + B। क्या होता है? 2 × L + B। ये फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला पेरीमीटर का, 2 × L + B, ठीक है। तो 2 तो हमारा ऑलरेडी है। अब देखिए L हमारे पास क्या है? 25/2 लेंथ है हमारे पास, 25/2, और B यानी कि ब्रेथ हमारे पास क्या है? 32/3। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। 2 तो अभी बाहर ही रहेगा, नीचे अंदर में इसको क्या करेंगे? वो लेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम आएगा 2 और 3 का 6। क्या आएगा? एलसीएम 6। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया। तो नीचे अगर 6 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई? 3 से। तो ऊपर भी 3 से। कितने पर? 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 75 प्लस। अब देखिए 3 को 6 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी कितने से? 2 से, यानी कि 32 2 64, ठीक है। तो ये हो गया 2 × अब देखिए इनको ऐड करके लिखेंगे 9
अपॉन 9, 5 4 9 और 7 6 13 अपॉन 6, ये हो गया। अब देखिए इस 6 को मैं यहां से कैंसिल आउट कर दूंगा, 2 3 6, यानी कि 139 अपॉन 3। अब देखिए ये डिवाइड होगा कि नहीं, अगर इनका सम 3 से डिविजिबल है तो ये भी 3 से डिवाइड होगा, जैसे कि 9 1 10 और 3 13। 13 क्या होता है, 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये क्या होगा, 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए यही क्या है हमारा आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब पढ़ेंगे हम फिफ्थ क्वेश्चन। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE एंड द रेक्टेंगल इन द फिगर हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। उसने एक फिगर हमें बताया है, फिगर है ये, तो फिगर में उसने बता दिया कि A और B है, ये वाला जो है 5/2 है, ये 3/5 है, 3/4 है, और ये है 7/6। और फिर उसने नेम किया है A B C D E। क्या किया है, A B C D E। तो उसने पहला जो क्वेश्चन किया उसने कहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ABE। उसने क्या बोला है, ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है A B और E में। तो देखिए ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करना होता है, ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है या किसी का भी पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड। क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड। एक बार और दिमाग में याद रख लीजिए, किसी भी फिगर का अगर हमें बोले पेरीमीटर निकालना है तो उसकी सारी साइड्स को अगर आप ऐड भी कर देंगे तो वो क्या होगा, उनका पेरीमीटर। क्या होगा, पेरीमीटर। ठीक है, तो देखिए ट्रायंगल का है, तो ट्रायंगल का यहां पे लिख लेंगे हम AB BE एंड AE। हमारे पास कितना दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए AB दिया है 5/2, इसे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। BE दिया है 2 3/4 और ये दिया है 3 3/5। तो देखिए 2 3/4, 2 मेक्स 3/4 को हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो नीचे वाले को ऊपर साइड वाले से मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई करके है उसको ऐड कर देंगे ऊपर वाला, यानी कि 4 2 8 और 3 11/4। और इसका देखिए 5 × 3 15, 15 और 3 18/5। तो ये आ गया हमारे पास 3। क्या आ गया, तीनों साइड आ गई। तो अभी मैंने बताया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इसमें देखिए क्या होगा, पेरीमीटर है निकालना है और उसका क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइड्स को प्लस करेंगे, यानी कि AB प्लस BE प्लस AE। ठीक है, तो अब देखिए AB है हमारे पास 5/2 प्लस 11/4 प्लस 18/5। ठीक है, चलिए तो अब हमें क्या करना है, अब तीनों मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इनका पहले एलसीएम निकालेंगे, 2 4 और 5। तो 2 4 और 5 का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, 20। क्या होता है, 20। आप निकाल लीजिएगा, मुझे पता है 2 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 20। तो 20 मैंने लिखा। अब देखिए 2 को 20 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई, 10 से। तो अगर नीचे 10 से किया तो ऊपर भी 10 से, यानी कि 50 प्लस का साइन। अगर नीचे 4 है उसको 20 करना है, तो अगर 4 को मैं 20 को 4 से काटूंगा तो कितना आएगा, 5। कितना आएगा, 5। तो यानी कि ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से, यानी कि 11 5 55। आगे देखिए 5 को अगर 20 को अगर 5 से काटना है, 5 से, तो कितने बार में कटेगा, 4 बार में। तो 4, तो यानी कि अगर 4 बार में कटेगा तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई होगा, 4 से, यानी कि 18 4 72। तो देखिए ये हो गया आपका 105 प्लस 72/20, यानी कि
5 to 7 और 17, 177 अपॉन 20। ये क्या आ गया? सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? फर्स्ट पार्ट का आंसर। किसका आ गया? फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्या आ गया? ट्रायंगल का जो पेरीमीटर था वो आ गया 177 अपॉन 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रायंगल का पेरीमीटर। अब क्या करना है, उसने अगला जो पार्ट बोला है वो बोला है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालो और फिर उसके बाद बताना है कि किसका पेरीमीटर ज्यादा है। ठीक है, चल तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। तो पहले तो रेक्टेंगल में देखिए क्या होता है। रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर में पहले क्या क्या चाहिए हमें? लेंथ और क्या चाहिए? ब्रेथ। क्योंकि अभी ये मैंने फोर्थ क्वेश्चन में किया है। तो फोर्थ क्वेश्चन में ब्रेथ निकाला और लेंथ। तो लेंथ है हमारे पास 2/3/4 सेंटीमीटर और ब्रेथ है हमारे पास 7/6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको प्रॉपर में करेंगे। प्रॉपर में यानी कि 4 2 8 और 3 11 अपॉन 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो अब देखिए पेरीमीटर जो होता है लिखेंगे हम। बार बार आपको हर एक फॉर्मूला लिखना है, इससे क्या होगा? आपको याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी यानी कि 2 एल कितना है? 11 अपॉन 4 प्लस बी कितना है? 7 अपॉन 6। ठीक है, अब देखिए 2 7 और 6 का एलसीएम लूंगा मैं तो क्या है? 4 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? 24। क्या आएगा? 24। क्यों? क्योंकि 12 आएगा। क्या आएगा? 12। 4 और 6 का एलसीएम आएगा 12। तो देखिए 12, तो अगर 12 को 4 काटेगा तो कितने टाइम्स काटेगा? 3 टाइम्स। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। तो 11 में किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से, यानी कि 33 प्लस 6 को ये 12 कितने टाइम्स काटेगा? 12 को 6 कितने टाइम्स काटेगा? 2 टाइम्स, यानी कि 7 में किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से, यानी कि 2 इंटू इसको करेंगे 7 और 4 अपॉन 12। ये आ गया। अब देखिए इसको कैंसिल आउट करूंगा 2 से 6 दा, यानी कि 47 अपॉन 6। क्या आया? 47 अपॉन 6 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा पेरीमीटर का रेक्टेंगल का पेरीमीटर। चलिए तो अगला जो इसमें पार्ट है वो बोल रहा है कि बताना है किसका एरिया ज्यादा है। क्या बताना है? किसका एरिया ज्यादा है। ठीक है, सॉरी, किसका पेरीमीटर ज्यादा है। तो विच पेरीमीटर इज ग्रेटर। ठीक है, तो देखिए इसमें करना क्या होगा, पहले तो दोनों को लिखेंगे हम। एक है 77 अपॉन 20 और फिर बीच में वो साइन लगाएंगे किसका ज्यादा है, और यहां पे है 47 अपॉन 6। तो अभी जो है ना, चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को सेम। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए इनका एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम देखिए क्या आएगा, 20 और 6 का एलसीएम चेक कीजिए। 20 और 6 का एलसीएम, तो इसको पहले तो हम चेंज कर देते हैं डायरेक्ट। 20 और 6 का एलसीएम देखिए, 5 4 जा 26, 2 से 2 4 जा 3 जा 2 से 1 3, यानी कि 60 आएगा। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60। क्या आएगा? 60। तो दोनों के साइड मैंने लिख दिया 60। ठीक है, दोनों के साइड क्या लिख दिया? 60। अब देखिए 60 है, 20 है, 60 को कितने टाइम्स में काटेगा? 3 टाइम्स में। कितने टाइम में? 3 टाइम में। तो 177 इंटू 3 होगा एंड 47। 6 को कितने टाइम में काटेगा? 60 को 6 कितने टाइम में काटेगा? 10 टाइम्स। तो क्या होगा? 10 टाइम्स। तो 47 इंटू 10। तो अब देखिए इसको लिखेंगे 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 और 2 23, 3 1 जा 3 और 2 5 अपॉन 60 ब्रैकेट 470 अपॉन 60। तो कौन सा बड़ा है? 531। क्यों? क्योंकि जो जिसका ऊपर बड़ा होगा ना वही क्या है? बड़ा है। क्योंकि नीचे के दोनों सेम है, तो अब किसको चेक करेंगे? ऊपर वाले को। ठीक है,
तो ऊपर का ये बड़ा है, यानी कि ये किसका था 177 अपॉन 20 ग्रेटर देन 47 अपॉन 6। ठीक है, तो ये हो गया। और यहां पे लिख देंगे हेंस पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज greater than perimeter of rectangle। किसके? रेक्टेंगल के पेरीमीटर से ट्रायंगल का पेरीमीटर ज्यादा है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा फिफ्थ के बाकी दोनों सारे पार्ट, और ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। तो अब हम सॉल्व करेंगे हमारा अगला क्वेश्चन सिक्स नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है 6 नंबर क्वेश्चन, पढ़िए ब्रेक करके क्या कह रहा है। साहिल वांट टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम, यानी कि साहिल एक पिक्चर को फ्रेम में पुट करना चाहता है। ठीक है, तो आगे कह रहा है द पिक्चर इज 7.3/5 सेंटीमीटर वाइड। कितना वाइड है? यहां पे लिखेंगे हम 7.3/5 सेंटीमीटर वाइड। क्या है? क्या है ये? वाइड है, चौड़ी है। आगे कह रहा है टू फिट इन द फ्रेम पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7.3/10। फ्रेम का जो साइज है वो क्या है? 7.3/10। क्या है? 7.3/10। तो बताना है कि पिक्चर कितना ट्रिम्ड किया जाएगा, यानी कि पिक्चर को कितना काटा जाएगा ताकि वो इसमें फिट हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए? फिट हो जाए। चलिए, तो यहां पर अब लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे सबसे पहले विड्थ ऑफ पिक्चर। क्या है? पिक्चर का विड्थ दिया है हमें, विड्थ ऑफ पिक्चर कितना है? विड्थ पिक्चर का 7.3/5 सेंटीमीटर, यानी कि इसको लिखूंगा मैं 7 5 35, 35 और 3 38/5 सेंटीमीटर। कितना है? 38/5 सेंटीमीटर। आगे देखिए क्या लिखेंगे हम, आगे क्या दिया उसने? फ्रेम का विड्थ, तो विड्थ ऑफ फ्रेम कितना है? विड्थ ऑफ फ्रेम 7.3/10, यानी कि कितना हुआ ये आपका 7 10 70/70 3/10 सेंटीमीटर। कितना हुआ? 73/10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब उसने बताया कि बताना है, उसने पूछा है कि बताना है कितना पिक्चर को काटा जाएगा ताकि वो फ्रेम में फिट हो जाए, यानी कि पिक्चर को काटा जाएगा। इसका मतलब डायरेक्ट कहने का मतलब है कि ये जो है ना ऊपर वाला वो क्या है? बड़ा है, तभी ना पिक्चर को काटा जाएगा। क्यों? अगर छोटा होगा तो पिक्चर को काटा जाएगा तो क्या होगा? फ्रेम से अंदर की ओर चला जाएगा। लेकिन अगर फ्रेम में फिट बैठता है तो इसका मतलब पिक्चर क्या है? पिक्चर का साइज बड़ा है, तभी पिक्चर को काटा जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि पिक्चर के साइज में से फ्रेम के साइज को माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा कि कितना पिक्चर ट्रिम हुआ। देन पिक्चर ट्रिम कितना ट्रिम किया जाएगा? तो 38/5 माइनस 73/10 क्या होगा? 73/10। तो देखिए इसका एलसीएम क्या आएगा? 5 और 10 का एलसीएम आएगा 10। क्या आएगा? 10। ठीक है, तो अब देखिए 10, तो अगर 10 को 5 को 10 काटेगा तो कितने टाइम्स में काटेगा? 2 टाइम्स में। तो यानी कि 2, तो 8 2 जा 16, 3 3 जा 76 माइनस 10 एक टाइम्स में ही काट देगा 10 को, यानी कि 73 इज इक्वल्स टू 3/10 सेंटीमीटर। कितना? 3/10 सेंटीमीटर, यानी कि पिक्चर को 3/10 सेंटीमीटर काटा जाएगा तो वो क्या होगा? फ्रेम में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। अब करेंगे हम अगला क्वेश्चन 7। तो देखिए आप करेंगे 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पढ़ेंगे। बिल्कुल क्वेश्चन को ना बड़ा हो तो कोई डरने की जरूरत नहीं है,
उसे ब्रेक करके पढ़िए, और जो पार्ट ब्रेक किया है ना मैंने, उसे पहले समझिए कि उस उतने पार्ट का मीनिंग क्या हुआ। ठीक है, चलिए तो देखिए पहला इसमें फर्स्ट पार्ट कह रहा है रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल, यानी कि रितु ने कितना खाया है, रितु ने कितना खाया है 3/5 पार्ट खाया है, 3/5। ठीक है, किसका, एक एप्पल का। एंड द रिमेनिंग एप्पल इज इटन बाय हर ब्रदर सोनू, और रिमेनिंग किसने खाया है, रिमेनिंग किसने खाया है, सोनू ने, किसने, सोनू ने। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं हाउ मच पार्ट ऑफ एप्पल डिड सोनू ईट, हु हैड ईटन लार्जर एंड बाय हाउ मच। ठीक है, चलिए तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। पहले क्वेश्चन में कहा कि रितु ने 3/5 पार्ट खाया एक एप्पल का, और जो बचा हुआ एप्पल है वो किसने खाया, उसके भाई ने। तो बताना है कि उसके भाई ने कितना पार्ट खाया एक एप्पल का, और फिर किसने ज्यादा खाया है और कितना ज्यादा खाया है। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे यहां पर रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। ठीक है, किसने किया है, रितु ने खाया है एक पार्ट एप्पल का। और क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से पढ़ेंगे तो उसने लिखा है रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल, यानी कि एक एप्पल का, किसमें, एक एप्पल उसने लिखा है। एन एप्पल का मतलब होता है 1 एप्पल। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे सोनू एट, सोनू ने कितना एट किया है, कितना खाया है, तो क्या करेंगे इसको, अगर मैं 1 से माइनस कर दूं 3/5 को, तो मेरे को पता चल जाएगा कि सोनू ने कितना खाया है। ठीक है, मैंने 1 क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। ठीक है, यानी कि उसने एक एप्पल का किया है, तो वही बोलता 2, तो यहां पर 2 लेते। ठीक है, तो बचा हुआ बताया उसने कि सोनू ने खाया है, तो सोनू का जो बचा है एक में से जो माइनस कर देंगे रितु वाला, तो वो बचा हुआ पार्ट आएगा, और वो किसका होगा, सोनू का। तो इसे करूंगा तो एलसीएम लिया मैंने 5, क्यों, मैंने बताया अगर किसी के नीचे कुछ ना हो तो यानी कि 1, और 1 और 5 का एलसीएम 5। अब देखिए 5 1 है, जो 5 को कितने टाइम्स में काटेगा, 5 टाइम में, तो ऊपर क्या जाएगा 5 से मल्टीप्लाई -3। ठीक है, तो इसे आगे सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 2/5, क्या आएगा 2/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल, यानी कि रितु ने खाया 3/5 और सोनू ने खाया 2/5। ठीक है, तो अब उसने अगला जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि हु एट मोर पार्ट, हु एट लार्जर पार्ट। ठीक है, तो लार्जर पार्ट, लार्जर पार्ट के लिए क्या करेंगे, देखिए 3/5 ये किसका है, रितु का, और ये है 2/5। तो देखिए पता करने के लिए कि कौन सा बड़ा है फ्रैक्शन में, मैंने पहले बताया कि क्या करेंगे, हम इनके डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे। तो यहां पर डिनोमिनेटर सेम है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे न्यूमरेटर को, तो न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा वो क्या है, बड़ा, तो 3 बड़ा है, यानी कि रितु ने क्या खाया है, बड़ा पार्ट खाया है। किसने खाया है, रितु। तो यहां पे लिखेंगे रितु हैड eaten larger part of एप्पल, यानी कि रितु ने क्या किया है, लार्जर पार्ट बाय कितना किया है, तो कितना करेंगे, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 3/5 - 2/5, यानी कि डायरेक्ट इसे करेंगे 5, 3 - 2 = 1/5, कितना आ गया 1/5 आंसर। तो देखिए इसमें क्या किया मैंने, पहले तो उसने पूछा मेरे से, उसने पूछा क्वेश्चन में कि बताना है कि किसने ज्यादा खाया है। तो किसने ज्यादा खाया है, तो दोनों का पार्ट पता है, जिसका बड़ा होगा उसने क्या किया है, ज्यादा खाया है। तो मैंने निकाल दिया कि 3/5 बड़ा है 2/5 से, तो यानी कि 3/5 किसका था, रितु का, तो रितु ने क्या खाया है, ज्यादा एप्पल खाया है।
फिर उसके बाद उसने पूछा कि कितना ज्यादा खाया है, तो कितना ज्यादा के लिए देखिए इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो पता चल जाए कि कितना पार्ट ज्यादा खाया है रितु ने। तो मैंने उसमें से माइनस कर दिया तो आया 1/5। वो क्या था कि 1/5 पार्ट क्या है रितु ने ज्यादा खाया है सोनू से। ठीक है, तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन। अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो अब हम सॉल्व करेंगे 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे ब्रेक करके। क्वेश्चन कह रहा है माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर। तो लिख लेंगे यहां पर टाइम टेकन बाय, किसने किया है, माइकल ने, टू कलर अ पिक्चर। कितना टाइम लगा उसे, 7/12 आवर्स। ठीक है, कितना टाइम लगा, 7/12 आवर्स। मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया, इसका सॉल्यूशन भी लिख दिया, यानी कि टाइम टेकन बाय माइकल टू कलर अ पिक्चर, कितना लगा, एक माइकल को एक पिक्चर कलर करने के लिए कितना टाइम लगा, 7/12 आवर। आगे कह रहा है कि वैभव फिनिश्ड कलरिंग सेम पिक्चर इन 3/4 आवर। यानी कि वैभव ने भी जो सेम पिक्चर को कलर किया है उसका टाइम क्या लगा, 3/4 आवर। तो लिख लेंगे टाइम टेकन बाय वैभव। अब कौन है, वैभव टू कलर अ पिक्चर, कितना लगा है, 3/4 आवर्स। कितना लगा है, 3/4 आवर्स। तो फिर आगे कह रहा है हु वर्कड लॉन्गर एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर। ठीक है, तो बताना है कि किसने ज्यादा काम किया है और कितना काम किया है। ठीक है, तो अभी देखिए इन दोनों में से मुझे पता करना है कि कौन सा काम बड़ा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है, तो 12 है और नीचे जो 4 है इसका ही मल्टीपल है 12, 4 का मल्टीपल 12 है। तो मैं इसे भी 12 बना देता हूं, 3/4 इंटू 3 यानी कि 9/12। ये हो गया 9/12 आवर्स, हो गया। ठीक है, वही बात है, 9/12 कर दिया, क्यों, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए। क्या करने के लिए, डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हो गया। फिर उसके बाद लिखेंगे 10। देखिए 7/12 इज लेस देन 9/12। ठीक है, 7/12 इज लेस देन 9/12। ठीक है, ये क्या है, वैभव की टाइमिंग है और ये माइकल की टाइमिंग है। तो अब लिखेंगे 10 वैभव वर्कड longer than माइकल। यानी कि वैभव ने क्या किया है, ज्यादा देर तक काम किया है माइकल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए तो अगले जो पार्ट बोल रहा है वो पूछ रहा है कि कितना काम किया है उसने, कितना ज्यादा काम किया है। तो यहां पे लिखेंगे वैभव वर्कड मोर टाइम बाय, कितने से किया है। तो देखिए अगर मैं इस वाले में से, वैभव वाले में से के टाइम को माइकल के टाइम से माइनस कर दूंगा तो मेरे को निकल जाएगा कि इसने कितना काम किया है। ठीक है, तो वैभव की टाइमिंग थी 9/12 और माइकल की टाइमिंग है 7/12, यानी कि 2/12। देखिए 2/12 को मैं कैंसल आउट भी कर सकता हूं, 1/6, यानी कि 1/6 आवर क्या किया है, वैभव ने माइकल से ज्यादा काम किया है। ठीक है, चलिए तो यहीं पे खत्म होता है हमारी पहली एक्सरसाइज चैप्टर 2 की। होप करता हूं आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को एक बार और रिपीट करके देखिए, फिर भी नहीं समझ आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए एज अ डाउट।
और आप आपके डाउट हर एक दिन स्टार्टिंग में क्लास की क्लियर करेंगे। तो फिर होप करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कर दीजिए और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड, रिलेटिव्स और उनके अपने फ्रेंड्स के जितने भी ग्रुप है उन सबको हेल्प कीजिए स्टडी करने में, क्योंकि अभी इस टाइम पे वो सब बैठे हुए हैं घर पर, तो हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो